नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करा जाता है उसका टाइप 1 बताया था। आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे प्रूव करते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि या तो रूट 2 था या रूट 3 था या रूट 5 था। इस टाइप का ही क्या आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था और हमें इन्हें क्या करना था, इरेशनल प्रूफ करना था। लेकिन आज हमारे पास क्या है, रूट के साथ एक ऐसा नंबर भी है जो क्या है, रेशनल है। तो इसका क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया हुआ है बीच में, रेशनल और इरेशनल के बीच में। जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारा सबट्रैक्शन यूज किया गया है। सो हम देखते हैं कि हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से इरेशनल प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था कि कैसे स्टार्ट करना है हमें अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो भी हमें नंबर दिया है उसको हम क्या मान के चलेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल। मैंने मान लिया 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्ट करके चलते हैं। सो मैंने क्या माना, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल ना होके रेशनल है। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू आर। मैंने किसके बराबर मान लिया इसको, आर के बराबर मान लिया। और आर यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि कोई रेशनल नंबर है, वेयर आर इज रेशनल। जहां आर क्या है, रेशनल है। हमें बोला गया है कि 5 माइनस रूट 3 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। 5 माइनस रूट 3 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल मान लिया, उल्टा मान के गया मैंने 5 माइनस रूट 3 को रेशनल माना और उसको मैंने किसके बराबर मान लिया, आर के बराबर मान लिया। और आर मैंने क्या बोला, रेशनल है। आर क्या है, रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर लिख लीजिए, रेशनल नंबर है। सो 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, तो इसका मतलब वो आर के बराबर है। आर क्या है, रेशनल है। सो इन क्वेश्चनों में हमारा काम क्या होता है, हमें रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ना होता है। रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं रूट वाले नंबर की, 5 इस आर को अगर मैं इस तरफ लाऊं तो ये प्लस का आर है, इक्वल टू के इधर आके माइनस का आर हो जाएगा और ये रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। सो आर को मैं इधर लाया, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाया और रूट 3 को मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले गया। सो मैंने रूट 3 की वैल्यू निकाल दी 5 माइनस आर। अब एक चीज देखिए, 5 हमारा एक रेशनल नंबर है, 5 क्या है, रेशनल नंबर है। और आर भी मैंने क्या माना हुआ, रेशनल नंबर माना हुआ। सो अगर मैं किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करता हूँ तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें 5 माइनस आर बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, 5 माइनस आर बन रहा है। तो 5 भी हमारा रेशनल है और आर भी हमारा क्या है, रेशनल है। आर हमने रेशनल माना हुआ है और 5 मैंने क्या माना है, एक रेशनल नंबर हमारे पास पहले से है, क्वेश्चन में गिवन है। 5 रेशनल नंबर होता है। सो देयरफॉर 5 इज रेशनल, आर इज रेशनल। देयरफॉर 5 माइनस आर, 5 माइनस आर इज ऑल्सो रेशनल। 5 माइनस आर भी क्या होगा, रेशनल होगा। और रेशनल क्यों होगा, यहाँ पे रीजन अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। सो मैंने यहाँ पे क्या रीजन लिख दिया, 2 रेशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। सो हमें क्या प्रूफ करना था, 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। सबसे पहले मैंने क्या माना, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर माना। 5 माइनस रूट 3 को जब मैंने रेशनल नंबर माना तो मैंने उसको आर के बराबर मान के चला। मैंने खुद माना कि वो किसके बराबर है, आर के बराबर। जहां आर क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो किसी नंबर के बराबर मान लिया, मैंने आर के बराबर मान लिया जो कि क्या है, रेशनल है। अब मैंने आपको बोला हमेशा जब भी हम आर के बराबर मानेंगे हम हमेशा रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो रूट वाले नंबर की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर यहाँ पे रूट 3 है तो इसको मैं इक्वल टू के इधर ले गया और आर को मैं इधर लाया तो ये माइनस का प्लस हो गया और आर क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। 5 माइनस आर रूट 3 के बराबर आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें 5 भी रेशनल है,
आर भी रेशनल है तो 5 माइनस आर भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो रेशनल का जो डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेशनल के बराबर होता है। तो इससे क्या पता लगा, इट इंप्लाइज दैट √3 इज रेशनल। इससे क्या इंप्लाई करा, इसने क्या बताया, इससे हमें क्या पता लगा कि √3 क्या है, रेशनल है। यहाँ देखिए, अगर ये 5 माइनस आर रेशनल है तो ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। इसका मतलब हमारा √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, कि हमने टाइप 1 में क्या प्रूफ करा है कि √3 इरेशनल है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational, hence 5 minus √3 is irrational. So हमने क्या देखा, 5 माइनस आर रेशनल है क्योंकि 5 रेशनल है और आर भी रेशनल है, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, डिफरेंस निकालूं दोनों का, वो भी रेशनल आएगा। और क्योंकि ये √3 के बराबर है, क्योंकि ये √3 के इक्वल है, इसका मतलब √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो इट इंप्लाइज दैट √3 क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस बात का अपवाद है, किस बात को उल्टा साबित कर रहा है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने अपने टाइप 1 में √3 को इरेशनल प्रूफ कराया है, तो इसका मतलब √3 इरेशनल है, उस बात को ये उल्टा साबित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वो क्या है, वो गलत माना है। इसका मतलब 5 माइनस √3 रेशनल ना होके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो 5 माइनस √3 रेशनल ना होके कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सो ये टाइप 1 का पहला पार्ट है। टाइप 1 का क्या है, पहला पार्ट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। अब मैं इसी टाइप का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं, जहां पे क्या होगा, सम का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन सेम ही होगा, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी रीजन सब सही रहेगा। एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 प्लस √2। तो इससे पहले हमने करा 5 माइनस √3 वाला क्वेश्चन करा, इससे पहले मैंने 5 माइनस √3 वाला क्वेश्चन करा। अब मैं करने जा रहा हूँ 6 प्लस √2। देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था और यहाँ पे बस किसका साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही होगा। सो लेट 6 प्लस √2 भी रेशनल। मैंने क्या मान लिया, 6 प्लस √2 को रेशनल मान लिया। 6 प्लस √2 रेशनल हो गया, देयरफॉर 6 प्लस √2 को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, आर के बराबर। अभी मैंने बताया कि मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, आर के बराबर, वेयर आर इज रेशनल। जहां आर क्या है, रेशनल है। जहां मैंने क्या बोला, आर एक रेशनल है। सो मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है, 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो मैं इसको क्या मान के चलाऊं, रेशनल मान के चलाऊं, और 6 प्लस √2 को मैंने आर के बराबर मान लिया, जहां आर क्या है, रेशनल है। अब मैंने आपको बोला था हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो रूट को अगर उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोशिश यही रखनी है कि रूट वाला नंबर पॉजिटिव ही रहे। तो अब की बार मैं 6 को उस तरफ ले जा देता हूँ, तो √2 इक्वल टू r माइनस 6। एक बार देख लीजिए पिछले टाइप में क्या करा मैंने, जो पिछला इसका फर्स्ट पार्ट था, 5 माइनस √3 को r के बराबर माना था। अब यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव है, रूट वाला नंबर नेगेटिव है और मुझे वैल्यू भी रूट वाले नंबर की चाहिए, और कोशिश भी यही करनी है कि ये पॉजिटिव रहे। सो मैंने क्या करा, इसको मैं इक्वल टू के उस तरफ ले गया ताकि ये क्या हो जाए, प्लस का हो जाए, और r को मैं इस तरफ लिया है और ये 5 माइनस r हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में 6 प्लस √2 r के बराबर है। अब यहाँ पे तो ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 6 को उधर ले जा सकता हूँ, 6 भी तो उधर जा सकता है। तो 6 को मैं उधर ले गया तो r माइनस 6 क्या आ गया, वैल्यू आ गई। तो √2 की r माइनस 6 क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें, r भी रेशनल है, 6 भी रेशनल है। r भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और 6 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो सिंस r इज रेशनल, r भी रेशनल है, कॉमा 6 इज रेशनल, 6 भी क्या है, रेशनल है, देयरफॉर r माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल। r माइनस 6 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ दो रेशनल नंबर क्या होगा, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल होता है। तो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है,
रेशनल ही होता है। सो रूट टू किसके बराबर है, आर माइनस सिक्स के बराबर, जहां आर क्या है, रेशनल है, ये मैंने माना हुआ है। सिक्स हमारा रेशनल नंबर होता है, और दो रेशनल नंबर को अगर हम माइनस करें तो रिजल्ट रेशनल ही आता है। तो आर माइनस सिक्स रेशनल हो गया। इससे क्या पता लगा कि रूट टू हमारा क्या है, रेशनल हो गया। दिस implies that रूट टू इज रेशनल। इससे क्या पता चला हमें कि रूट टू रेशनल है, क्योंकि ये आर माइनस सिक्स हमारा रूट टू के बराबर है और ये रेशनल है। ये पूरी टर्म अगर रेशनल है, इसका मतलब रूट टू भी रेशनल होगा। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट रूट टू इज इर्रेशनल। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट टू इर्रेशनल है, जो हम टाइप 1 में प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इर्रेशनल। और हम इससे क्या पता लगता है, जो हमने माना वो गलत है। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। सो ये है टाइप 2 का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट यही हमारा टाइप 2 है, और इसी के साथ हमारा टाइप 2 यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है। सो हमारा क्या था, प्रूव दैट 6 प्लस रूट टू को मुझे क्या मानना है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैंने क्या माना, 6 प्लस रूट टू को रेशनल माना, जहां 6 प्लस रूट टू को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, आर के बराबर मान रहा हूँ। 6 प्लस रूट टू को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, आर के बराबर। तो इससे मैंने आपको क्या बोला कि रूट की वैल्यू निकालते हैं, रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि रूट वाला नंबर क्या रहे, पॉजिटिव ही रहे। तो रूट टू किसके बराबर है, आर माइनस सिक्स के बराबर है। तो आर माइनस सिक्स हो गया, ये 6 को मैं उधर ले गया, आर माइनस सिक्स की वैल्यू आ गई। आर भी रेशनल है, 6 भी रेशनल है, तो ये पूरी टर्म रेशनल हो जाएगी, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो रेशनल ही होता है। तो रूट टू किसके बराबर आ गया, रेशनल नंबर के बराबर आ गया, पूरा रेशनल है, इसका मतलब रूट टू क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो रूट टू होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, हेंस 6 प्लस रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा टाइप 2 यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे टाइप 3 पे, कि टाइप 3 हमारा किस तरीके से क्वेश्चन उसमें होंगे और कैसे उनको हमें सॉल्व करना है। सो टाइप 3 देखते हैं हम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। और पेपर में इन 6 जितने भी मैं आपको 6 टाइप बताऊंगा, इन 6 टाइप्स में से एक टाइप पक्का पूछा जाएगा आपका पेपर में। इन 6 टाइप्स में से एक टाइप आपका पक्का पूछा जाएगा, किसमें, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। सो अब अगर हम देखें टाइप 3, अगर हम टाइप 3 को देखें तो टाइप 3 का क्वेश्चन प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। सो मुझे 3 रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। सो ये बहुत इजी टाइप है, बहुत ज्यादा इजी टाइप है। 4 लाइन में भी ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा टाइप 2 और टाइप 3 हमारा। सो देखते हैं हम कैसे करना है। पहला टाइप हमारा था रूट 3 वाले, रूट 3 रूट 2 इस तरीके के नंबरों को इर्रेशनल प्रूफ करना। सेकेंड टाइप जो हमने आज करा 6 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 3, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने प्रूफ करा। अब हमारा थर्ड टाइप है 3 रूट 2 7 रूट 2, इस टाइप के नंबरों को क्या करना, इर्रेशनल प्रूफ करना। सो देखते हैं हम कैसे करना है। अब बहुत इजी है, इनमें कुछ अलग नहीं करना हमें। सबसे पहले कोई जो हम कर रहे हैं, लेट 3 रूट 2 भी रेशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया, 3 रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। 3 रूट 2 को मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो 3 रूट 2 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया। अब 3 रूट 2 रेशनल है, तो 3 रूट 2 को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, आर के बराबर। आप पी अपॉन क्यू के बराबर भी मान सकते हैं, मैं आर के बराबर मान रहा हूँ, वेयर आर इज रेशनल। आप पी अपॉन क्यू के बराबर भी मान सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको पी अपॉन क्यू के बराबर दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको आर के बराबर दिखेगा। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं कि मैंने आर लिया, आप पी अपॉन क्यू नहीं ले सकते। आप पी अपॉन क्यू भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी भी ले सकते हैं, आर भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो मान के चलिए। बस
उसके आगे आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, एक रेशनल है। तो 3√2 किसके बराबर हो गया, आर के बराबर, जहां आर मैंने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अब मैंने क्या बोला, हमेशा रूट वाले नंबर की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो रूट वाले नंबर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो √2 इक्वल टू r/3। तो √2 किसके बराबर आ गया, r/3 के बराबर आ गया। अब अगर आप इसको देखें, r हमारा रेशनल नंबर है और 3 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड दें, दो रेशनल नंबर्स को हम क्या करें, डिवाइड दें, तो उनका रिजल्ट भी क्या आता है, रेशनल ही आता है। तो सिंस r इज रेशनल, 3 इज रेशनल, therefore r/3 इज ऑल्सो रेशनल। r/3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। r/3 भी हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, या सिंपल भाषा में लिखे, डिवीजन ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल का जो डिवीजन होता है वो हमेशा रेशनल होता है। तो डिवीजन ऑफ 2 रेशनल हमारा क्या होता है, रेशनल आता है। सो r/3 रेशनल आ गया। इट इंप्लाइज दैट √2 इज रेशनल। इससे क्या पता लगा हमें कि √2 क्या है, रेशनल है। सबसे पहले हमें 3√2 को रेशनल प्रूफ करना था, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना था। तो मैंने उसको क्या माना, रेशनल नंबर माना, और उसको किसके बराबर मान लिया, r के बराबर मान लिया। अब r क्या है, रेशनल है, तो 3√2 r के बराबर है। इससे मैंने √2 की वैल्यू निकाली, तो 3 इसके अपॉन में चले गया, 3 अपॉन में चले गया। r भी हमारा रेशनल है, 3 भी हमारा रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड दूंगा तो रेशनल ही रिजल्ट आता है। तो r रेशनल है, 3 रेशनल है, तो r/3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। इससे क्या पता लगा हमें, दिस इंप्लाइज दैट √2 इज रेशनल। इससे क्या पता लगा, √2 रेशनल है, बट इससे क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट this contradicts the fact that √2 is irrational, therefore 3√2 is irrational, therefore 3√2 हमारा क्या होगा, irrational होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 3√2 को मुझे इरेशनल प्रूफ करना था। सबसे पहले मैंने 3√2 को एक रेशनल नंबर के बराबर माना जो कि r है, रेशनल माना तो वो रेशनल नंबर के बराबर होगा r, ठीक है। r क्या है, रेशनल है, तो इससे मैंने √2 की वैल्यू निकाली। मैंने आपको बताया रूट वाले नंबर की हमेशा वैल्यू निकालनी होती है। तो r/3 के बराबर हो गया। r हमारा रेशनल है क्योंकि मैंने माना हुआ है, 3 हमारा रेशनल नंबर होता है, और दो रेशनल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड देता हूँ तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, रेशनल आता है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये क्या होगी, रेशनल हो गई। अब ये रेशनल है तो ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। √2 रेशनल है, लेकिन ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किस फैक्ट को उल्टा साबित कर रहा है, कि जो हमने टाइप 1 में प्रूफ करा था, क्या कि हमारा √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब 3√2 जो हमने माना है वो गलत है, 3√2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। होप आपको ये दो टाइप समझ में आ गए होंगे, टाइप 2 और टाइप 3। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 7√3 हो गया, 5√6 हो गया। इस टाइप के आप टाइप 3 में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 + √7, 7 - √8, इस टाइप के आप सेकंड टाइप के आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन इजीली कर सके तो इसका मतलब आपका टाइप 2 और टाइप 3 क्या है, क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।